आज पूरे देश में हर बात से पहले बात सिर्फ महाराष्ट्र की हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो हुआ जो कि वर्तमान में भी इतिहास है और इतिहास में भी वर्तमान। आज देश के सियासी इतिहास में वो जीत अंकित हुई जिसका हर शब्द इस बात की गवाही देता है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत ना तो आंधी है ना लहर, ये एक सुनामी है जिसकी गूंज अब दूर दूर तक जाएगी। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी। सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी कि हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। छत्रपति संभाजी महाराज की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जनता का भरोसा मोदी के साथ बना हुआ है। मोदी का एक संदेश, सेफ हो गया जनादेश। मोदी योगी का इंजन डबल है, चुनाव में सफल है। वही कहानी, वही तस्वीर, वही जश्न, वही किरदार, वही उत्साह, वही रौनक, वही चेहरे, वही नाम, वही पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, इन चेहरों ने वो इतिहास रच दिया जो भारत की सियासी पुस्तिका में सदा सदा के लिए अंकित हो चुका है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, बीजेपी पार्टी कार्यालयों में बढ़ती मिठाई, ये चार चेहरे उन तस्वीरों के रचयिता हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। बीते लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बावजूद जब बीजेपी का विजय रथ लड़खड़ाया तो इसे संभालने बीजेपी के चार चेहरे सामने आए। इन चेहरों ने बीजेपी को पूरे 172 दिनों के बाद बीजेपी के हर डेंट को 100% फिक्स कर दिया है। आज बीजेपी वहीं खड़ी है जहां साल 2019 में मिली प्रचंड बहुमत के बाद खड़ी थी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में एक बड़ी लकीर खींच दी। योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। पीएम मोदी ने भी एक है तो सेफ है जैसी अपील कर योगी के नारे को कल्ट बना दिया। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो बहनों और भाइयों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इस देश का इतिहास गवाह है, बंटे थे तो कटे थे, बंटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और यही आह्वान करने के लिए आया हूं, बंटना नहीं है, बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। चुनाव के बीच वक्फ बोर्ड की ओर से जिस तरह जमीन पर दावे किए गए, उससे आम वोटरों के बीच इस नैरेटिव को ताकत मिल गई।
मुस्लिम संगठनों की ओर से महाविकास अघाड़ी के लिए वोटिंग करने का फतवा भी महायुति के लिए वरदान साबित हुआ। देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच राजनीतिक बहस, अकबरुद्दीन ओवैसी के चुनावी भाषण 15 मिनट अभी बाकी है ने भी हिंदू वोटरों को एकजुट कर दिया। अब नतीजा सबके सामने है। बीजेपी अपने दम पर 2014 से भी बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के कई कारणों में ये सामने आया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव में सीधा हस्तक्षेप से दूरी बना रखी थी। इस कारण ग्राउंड पर जब कांग्रेस और अघाड़ी ने संविधान बचाओ का नैरेटिव निकाला, तब हवा बदल गई। आरक्षण को लेकर भी जिस तरह हवा बनी थी, उसका मुकाबला भी बीजेपी नहीं कर सकी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने साथ दिया। चुनावी सभा में देवेंद्र फडणवीस ने भी संघ के गीत गाए। सूत्रों के अनुसार आरएसएस ने बीजेपी के चीफ मिनिस्टर पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम भी तय कर दिया। फिर आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठन के कार्यकर्ता मैन टू मैन मार्किंग के आधार पर काम करने लगे और ऐसे में इस बार राहुल गांधी की लाल किताब का असर नहीं चल सका। महाराष्ट्र चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का मैजिक जमकर चला। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो बीजेपी सभी पार्टियों से काफी आगे है। साल 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी 122 सीटें जीती थी। 2019 में आंकड़ा घटकर 105 हो गया था, जबकि 2024 में रुझानों के मुताबिक ये 130 से ज्यादा है। बीजेपी की सफलता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम योगदान रहा। जिन जिन सीटों पर पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने परचम लहराया। यही वजह है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रहा। यूपी हो या महाराष्ट्र या झारखंड, पूरे चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ का दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे छाया रहा। पूरे चुनाव का ये केंद्र बिंदु बना रहा। उनका नारा चुनाव में सुपरहिट साबित होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोटिंग की खुल्लम खुल्ला अपील की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नुमानी ने मुस्लिमों से एमवीए के पक्ष में वोट देने की अपील की। बीजेपी ने इसे वोट जिहाद के तौर पर प्रचारित किया। मुस्लिमों से इस तरह से किसी खास पार्टी या गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपीलों ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की अपील बढ़ा दी। कहीं न कहीं इससे वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और महायुति को इसका सीधा फायदा मिला। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का श्रेय लाड़की बहना जैसे स्कीम और अन्य फैक्टर्स के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के आक्रामक चुनाव प्रचार को भी निश्चित तौर पर जाएगा। इससे इतर बीजेपी की जीत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पर गौर करें तो दूसरी बार 3 दिन की सरकार जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एक भाषण दिया था। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। पांच साल पहले फडणवीस ने जो भविष्यवाणी की थी वो 23 नवंबर को सही साबित हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा में बम्पर जीत के बाद ये तय हो गया है कि सीएम बीजेपी का ही होगा। सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे है। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी समर में एक बात फिर तय हो गई है कि सत्ता में आना है तो सियासी दांवपेच मजबूत होने चाहिए, चाहे लड़ाई कैसी भी हो। बीजेपी पिछले कुछ चुनावों से ऐसा ही कर रही है। पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर हरियाणा और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ने
राजनीतिक जानकारों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये फॉर्मूला हिट कैसे हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में जमी हुई है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी उसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं। हमारा नेता कैसा हो? और इसका श्रेय बीजेपी की करिश्माई टीम को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आप सबका अभिनंदन।